एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप है स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो वैसे हर एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही ये आपका बेनिफिशियल रहेगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। वैसे अगर हम बात करें तो आपका क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर होता है उसमें आप सीखते हो कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वैसे आपके 10th क्लास तक भी 20 तक आप लिखना सीख सकते हो। 10th वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं, और 11th में तो स्पेशली है ही आपके सेकंड चैप्टर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स इसको करने से पहले बिफोर दैट आपको डिस्कस करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपके 3 प्रिंसिपल्स आते हैं। तो आप क्लास 11th में पढ़ते भी हो, तो हम एक बार उसको आपको रिवाइज करवा देते हैं, बता देते हैं क्या, फिर हम डिटेल से बताएंगे आपको अलग अलग एग्जांपल्स लेके कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट दे रखा हो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप राइट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आपका रूल्स आता है कि एफबू प्रिंसिपल्स। स्पेलिंग स्टूडेंट्स आप चेक कर लेना, ठीक है, मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। देखो एफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा था उसने, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको आप पहले फील करोगे, या जिसकी कम होती है सबसे पहले आप ये कर लीजिए, यहाँ पे 1 से लेकर 7S तक लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड है, 7S तक लिखना है आपको। 1S 2S ये जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं उनका, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताएंगे इसकी हेल्प से। 1S 2S 3S 4S 5S लिख लिया आपने, 6S लिख लिया, 7S। फिर यहाँ पे 1P एग्जिस्ट नहीं करता, हमने आपको बताया भी था 1P नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 दैट मीन्स n की वैल्यू 1 है, p के लिए l कितना है 1 है, तो कभी भी आपका n और l इक्वल नहीं हो सकते। ये हमने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है। और वैसे हम क्लास 11th का स्टार्टिंग से जब सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब आपको फिर से डिटेल से डिस्कस कर देंगे। वैसे हमने क्वांटम नंबर पे ये थिंग्स आपको बता दी थी। क्वांटम नंबर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप स्टूडेंट्स वॉच कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता है, तो 1P नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। अब यहाँ से आपका 2D नहीं हो सकता, वही सेम थिंग, तो यहाँ पे आएगा आपका 3, क्योंकि आपको बताना है कि जैसे S P D F ये आपकी सब सेल्स हैं, तो 3D कर लो, 4D कर लो, 5D कर लो, 6D कर लो, 7D कर लो। देन आप यहाँ से करो 4F 5F 6F और 7F। अब स्टूडेंट्स एफबू प्रिंसिपल्स ने क्या कहा, जैसे आप ऐसे कट कीजिए, पहले कर दीजिए 1S को कट, देन 2S को, देन 2P 3S, ऐसे करते चलिए। देख लीजिए कौन सा कट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कट करना है आपको ये सारी थिंग्स। ठीक है, ये लास्ट में वो आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ, उसका मीन्स क्या है, आप सबसे पहले 1 से लेकर 7S तक लिख लीजिए, फिर उसको 1 को छोड़कर 2P, फिर नेक्स्ट वाले ऐसे लाइंस पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सबसे पहले आपको करना है 1S में भरना है। 1S के बाद हमने किसको कट किया है 2S को, तो पहले 1S में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2S में, देन आएंगे आपके 2P में, फिर 3S में, 3P में, 4S में, 3D 4P 5S, ऐसे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो आप सिंपल से आपको प्रिंसिपल्स ने यही कहा था, ऐसे उसने अरेंज किया था आपके SPD सभी ऑर्बिटल्स को, तो जिसकी एनर्जी आपकी जो वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे 1S और अगर 2S आ जाए, तो सबसे पहले हम 1S में इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे। ठीक है, ये फील कर दिया आपने, मान लो, फिर आपको 1S के बाद 2S में इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, देन 2P 3S में करने हैं, 3P 4S में। ये तय था आपको प्रिंसिपल्स ने। अब स्टूडेंट्स ये तो सिंपल सा आप कर लेते हो, लेकिन ये तो आपने कर लिया कि किसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये हमें एफबू प्रिंसिपल्स ने बताया था आपका। तो आपको ये सिंपल सा बना के और इजिली डिरेक्ट कर सकते हो कि कौन पहले आएगा। सेकेंड स्टूडेंट्स एक आता है एफबू प्रिंसिपल्स के बाद आता है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। क्या आता है, उसका नाम होता है पुली एक्सक्लूजन। उसने ये कहा था स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ऐसे हम लिखते हैं, ये एक ऑर्बिटल हो गया आपका, मान लो। अब जैसे अगर हम S की कोई भी ऑर्बिटल की बात करें, आपको पता है कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम 2, P में हम 6 भर सकते हैं स्टूडेंट्स, D में हम 10 भर सकते हैं, F में आप 14 भर सकते हो, ये सबको पता है। अब स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, मान लो इसका मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर 1S की बात करें तो ये हो गया 1S1, मान लो आपको लिखना है 1S2। तो जब आप ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो पोली एक्सक्लूजन ने ये कहा था कि उनकी स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं भर सकते आप, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये सेम ही हो जाएंगे ना, जैसे मान लो प्लस प्लस चार्ज आ जाए तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल, अपोजिट। तो यहाँ पे स्पिन में भी इसने क्या कहा था कि हमेशा जब आप दूसरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हो तो वो अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए, तो इसका ये करेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे है तो आप इसका ऐसे लिखोगे।
तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना आपको कभी भी पेयरिंग आपको सेम स्पिन से नहीं करनी, दोनों में ऐसे नहीं करना, ना ही आप ऐसे कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, वो भी आपका रॉन्ग माना जाए। तो हमेशा जब आप दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहे हो पहले तो वो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। ये आपके बताया था स्टूडेंट्स पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स में। तो वैसे आपका 10th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वैसे आपका 11th में ही आता है या डीडीएल से, 10th में तो इतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इन सभी की। तो 11th में आपका ये कंप्लीट है, लास्ट में जो आता है ना टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हो। तो ये तो स्टूडेंट सेकंड ने बोल दिया पोली एक्सक्लूजन में कि एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फील करते हो तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, सेम पेयर में स्पिन में नहीं होना चाहिए, वो आपका अनस्टेबिलिटी होती है, गलत माना जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड आता है स्टूडेंट्स हैंड्स रूल। हैंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स थर्ड, वो होता है आपका हैंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। उसने क्या कहा था स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कहा था कि मान लो सपोज आपको पता है कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ऐसे ऑर्बिटल भरने होते हैं 1 2 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, एक में 2, तो टोटल भरने तो 6 ही आएंगे। मान लो आपको डी में 10 भरनी है, टोटल भर सकते हो तो कितने ऑर्बिटल में लाने पड़ेंगे, 5 1 2 3 4 5, क्योंकि एक में 2 भर सकते हैं तो 5 है तो 10 फील हो गए आपके। अब देखिए स्टूडेंट्स हैंड्स रूल ने क्या कहा था कि मान लो आपको भरने हैं, कह दिया कि डी 4 इलेक्ट्रॉन भरो, तो स्टूडेंट्स आपको ये तो पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हो, तो आप क्या करोगे, 2 इसमें भर दिया 2 इसमें भर दिया, लेकिन ये रॉन्ग बात है। तो हैंड्स रूल ने हमें क्या कहा था कि जब तक आपके सिंगल हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता उसके बाद ही पेयरिंग करनी है आपको। तो इसका आपको ऐसे नहीं करना, मान लो इसी का हम 3 ऑर्बिटल का आपको समझाएं तो ये 3 ऑर्बिटल का आपको कह दे D4 भरो, तो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, एक ऑर्बिटल में पहले ही आपने 2 कर दिया, लेकिन हैंड्स रूल ने कहा था ऐसा नहीं कर सकते आप, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो यहाँ से 3 हो गए, अब आपको 4 भरनी है तो वो इस ऑर्बिटल में आएगी। और स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मान लो आपको D5 भरना है तो आप यहाँ जाओगे, D6 भरना है तो आप यहाँ जाओगे। तो हैंड्स रूल में ये कहा था कि आपके हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए पहले, आप ऐसे नहीं कर सकते पहले में। आपको ये तो पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हो तो स्टार्टिंग वाले में ही आपने सारे भर दिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। हर एक ऑर्बिटल में पहले आप सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, बाद में ही पेयरिंग टेक प्लेस करती है, ये कहा था आपका हैंड्स रूल। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी चीज की। तो अब हम एग्जांपल्स लेके स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि कैसे हम राइट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो स्टूडेंट्स आपको कह दिया गया हाइड्रोजन की लिखिए, कार्बन की लिखिए, नाइट्रोजन की लिखिए। सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ये सबको पता है। अब आपको पता है कि जितने उसमें एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले हमारा कौन आता है, 1s। तो हमेशा कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आप 1s में भेजोगे, देन आप 2s में भेजोगे, बाद में आप 2p में भेजोगे, फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मान लो कि 1s मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1। आगे तो जाने की जरूरत नहीं, अगर हम ऑर्बिटल के टर्म में दिखाएं तो आप ऐसे दिखाओगे 1s 1। ठीक है, ये अगर हम H की बात करें। अब स्टूडेंट्स मान लो आपको कह दिया कार्बन के लिए है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर, ये मैंने एक अलग से वीडियोस में बनाई थी आपके आइसोटोप्स आइसोबार वाली। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पहले किस में भरने हैं आपको, 1s में, फिर 2s में। अब ये आपको पता है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, इसमें भी 2, p में आप 6 भर सकते हो, 2 भर सकते हो 6, 2, d में 10 भर सकते हो। अब करने कितने हमें 6, तो सबसे पहले हमने s में कितने भेज दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने और रह गए 4, फिर हम चलेंगे 2s पे, तो 2s में भी हमने 2 भर दिए, क्योंकि मैक्सिमम s में 2 ही हो सकते हैं आपके, 2 2 4। अब बच कितने गए 2, वो किस में भेज दोगे आप, p के अंदर। तो आप जर्नलाइज के लिए याद रख सकते हो, पहले 1s में 2s 2p 3s 3p 4s, वो आप बनाया था ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। उसको आप कट करोगे तब आपको पता चल जाएगा, सिंपल भी देख सकते हो। मान लो अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी आपकी, 2p2 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 6 करने थे आपको। ये हो गई कार्बन की। अगर ऑर्बिटल की टर्म में दिखानी है तो आप इसको ऐसे दिखाओगे स्टूडेंट्स, ये आपका मान लो एक बार हम बनाते हैं आपके लिए, आप लिखोगे नीचे 1s 2s 2p। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और स्पिन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पुली एक्सक्लूजन ने क्या कहा था, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो ये स्पिन कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाता आपका सेम स्पिन में।
तो कभी भी हम सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं कर सकते, आपको अपोजिट स्पिन करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं आपके, 2 भर रखे हैं, वो फिल कर दिए। p में स्टूडेंट्स देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, आप ऐसे कर दोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि इसमें एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, लेकिन थर्ड रूल क्या कहता था, हैंड्स रूल, पहले हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचाओ, बाद में ही पेयरिंग होगी। तो अगर आपको 2 भरने हैं तो पहले वाले में 1 भेज दो, दूसरे वाले में 2 भेज दो, 3 भरने तो थर्ड में चले जाएंगे। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसे होगी, यहाँ आप लिख दोगे 1s2 2s2 2p2, ये होगी कार्बन के लिए। अब मान लो स्टूडेंट्स आपको कह दिया नाइट्रोजन के लिए, तो आप कर सकते हो 7 है, अब की बार आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 7, यहाँ इसका मतलब कितने भर दिए हमने 6, 2 2 2 6 हो गए, अब भरने हैं 7, तो p में कितने हो जाएंगे अब की बार 3। पहले आपको पता है कि p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो p को जब 6 पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वाले पे जाना है। p में 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हो जाएगा ऑर्बिटल। तो ऐसे ऑक्सीजन का कह देता तो यहाँ पे 4 आ जाता स्टूडेंट्स, सोडियम का कह देता तो 2p6 आ जाता, 3s में 1 चला जाता। पहले आप क्या करो 1s में इलेक्ट्रॉन भर दो, 2s में भरो, p में 6 भर दो, s में 2, फिर p में 6, s में 2, d में 10। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। अब इसमें स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या है वो देखिए। तो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इतना ही देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन 11th में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। जैसे 20 तक तो आपने 10 तक भी किया था, हर एक का एटॉमिक नंबर सिंबल तक क्या होता था। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 21 से लेकर, उसका होता है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक तक। तो 12th वाले स्टूडेंट्स को तो हमने जब डी ब्लॉक करवाया था तो उनको बता दिया था। तो आप इसमें क्या करते हैं, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं क्रोमियम की और कॉपर की। क्रोमियम के होता है एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का होता है 29। अब स्टूडेंट्स हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होती है क्रोमियम की, यहाँ आपको लिखता है आर्गन। आर्गन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया। आर्गन एक नोबल गैसेज है, अगर हम इसको अलग से लिखना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 18 का मतलब, इसका मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 और भरने पड़ेंगे आपको 3p6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आर्गन में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतना हम ना लिखे हमारे लिए ज्यादा वो ना हो, तो इसलिए हम इसी को आप आर्गन लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, आपको ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन भरे ना, इसका मतलब है कि 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब आपका क्रोमियम का होता है 24। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आपका लास्ट था 3p6, ये कर लिया। उसके बाद आपके किस में जाएंगे, इसकी 3d में जाएंगे और 4s में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि पहले आपका इसमें भर दिया आपने, तो 18 2 20 20 और 4 24, तो होनी तो ये चाहिए थी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रूल को भी नहीं करते। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो ना तो आपको मिलती है आर्गन 3d5 4s1। अब स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट होता है क्योंकि डी में हमने देखा था कि टोटल आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10 के हाफ कितने करोगे 5। तो क्या होता है कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड का मतलब 10 के हाफ 5, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल मानी जाती है कंपेयर टू दूसरों के। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्रोमियम आपका स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या कर लेता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, क्योंकि डी भी यहाँ पे 5 बन रहा है और ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है। आपको पता है कि हर एक को स्टेबल ही होना चाहता है, तो D5 4s1 में रहता है, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन ये आपकी गलत मानी जाती है, ये होती है एक्चुअल में। तो ये एक्सेप्शन ही आपसे पूछते हैं एग्जाम वाले, क्योंकि जनरल तो आप कर लोगे लेकिन किसमें आपका एक्सेप्शन रहता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपका कॉपर का होता है। जब हम कॉपर का करते हैं ना, इसी में अगर हम आपको बताएं 19 होता है वहां पे, तो वहां पे है ना रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, वहां पे 13 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जब हम चेक करते हैं तो 14 4s1 में मिलता है आपका। ठीक है, कॉपर के अंदर बात करें तो हम 14 नहीं होते, आपको बताया डी में 10 ही होते हैं, तो 3d10 4s1। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है हमें कॉपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी D9 था, लेकिन अगर उसका D10 हो जाए, D10 का मतलब फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप जब आगे पढ़ेंगे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। रीजन भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये वाली ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो इनमें एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये जनरल जो प्रिंसिपल्स थे उनको भी नहीं करते। ठीक है, और अगर आपको डिटेल से, तो जब हम सेकंड आपका 11th का सेकंड चैप्टर सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से करवा देंगे। तो कोई क्यूरी रहती है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अनदर किसी टॉपिक पे चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।